भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मतदाता सूची प्रारूप को लेकर राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 24 जून से 26 जुलाई 2025 तक सभी के सहयोग से चलाया गया और आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रकाशित मतदाता सूची प्रारूप के आंकड़ों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने प्रकाशित प्रारूप में भागलपुर के मतदाताओं की संख्या, मृतक, स्थानांतरित एवं अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या से भी सभी को अवगत कराया। डीएम ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के पूर्व भागलपुर में कुल मतदाता की संख्या 24 लाख के करीब थी, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदाता की संख्या 21,55,802 है। उन्होंने जानकारी दी कि भागलपुर जिला में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 2,44,612 वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। पहले 24,04,14 वोटर थे, अब 21,55,802 वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन के बाद सामने आए हैं। मृत वोटर की संख्या 62,852 है, जबकि 1,25,388 वोटर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। इसके अलावा 26,566 वोटर का नाम 2 जगह है। इन तमाम लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। साथ ही डीएम ने बताया कि पहले भागलपुर में 2263 बूथ थे, जिसे बढ़ाकर 2678 बूथ किया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 1200 वोटर पर एक बूथ होना है। उस आलोक में 415 बूथ की संख्या बढ़ा दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि दावा आपत्ति के लिए 1 माह का वक्त है। अवगत कराना चाहेंगे कि कुल मतदाता जो पहले हमारे यहाँ 24,04,14 थे, अभी वर्तमान में 21,55,802 हैं। अब इसमें जो पुरुष मतदाता है वर्तमान में 11,10,458 है, महिला मतदाता 10,45,237 है। इसमें 18 आयु वर्ग के मतदाता 36,549 है, वरिष्ठ मतदाता 12,002 है और पीडब्ल्यूडी मतदाता 20,674 है। अब इस वोट जो हमारे पुराने वोटर लिस्ट में जो संख्या थी, उस संख्या में घटोतरी हुई है जो मतदाताओं में। उसका कारण मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मृत मतदाताओं की कुल संख्या 62,852 हो गया था, जिसको कि हम लोगों ने रिमूव किया है। जो अस्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता हैं, उसकी संख्या 1,25,688 है। दोहरी प्रविष्टि वाले जिनका कि यहाँ भी नाम है, दूसरे बूथ पे भी नाम है, वो 26,566 है। और 29,494 ऐसे मतदाता हैं जिनका ईआर फॉर्म उनके एब्सेंटिज्म के कारण से हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ। आपको दूसरा अवगत कराना चाहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य, कि जो 2003 के वोटर रोल में हमारा 10,01,325 मतदाता थे, वर्तमान में हमारे मतदाता 21,55,802 हैं, यानी 2 गुनी की संख्या में हमारे मतदाता अभी हैं। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जो बूथ की संख्या पहले 2263 था, अभी वर्तमान में बूथ की संख्या बढ़कर 2678 हुआ है। 415 बूथ बढ़ा है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश था कि 1200 से अधिक की संख्या में जिस बूथ पर भी इलेक्टर हैं पुराने वोटर रोल के हिसाब से, उन सभी बूथ पे को हम लोग एडिशनल बूथ बनाएंगे ताकि मतदाताओं को वोट करने के दौरान कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमने 415 बूथ बढ़ाया है और 415 बीएलओ है और कमीशन का जो डायरेक्शन है सभी बूथ पे हम लोग कराएंगे। प्रारूप प्रकाशन आज हम लोग कर रहे हैं और प्रारूप प्रकाशन के बाद 1 महीने तक कमीशन ने निर्देश दिया है कि दावा और आपत्ति। दावा का मतलब है किसी का नाम छूट गया है और तो फॉर्म 6 भरेंगे। किसी का नाम दावा में है कि किसी का नाम नहीं होना चाहिए था वोटर लिस्ट में, लेकिन उनका नाम है, तो वो भी दावा कोई करेंगे। या किसी का नाम जुड़ना चाहिए और किसी का नाम नहीं जुड़ना चाहिए और किसी ने गलत फॉर्म भर के उसका नाम जुड़वाने का प्रयास किया, तो उस पर भी कोई व्यक्ति आपत्ति कर सकता है कि नहीं साहब, ये गलत आदमी है, किसी का नाम नहीं जुड़ना चाहिए। और विशेष कैंप सभी बूथ पर
10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक 2 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक होना है। हमारे बीएलओ सभी जगह रहेंगे, बूथ पे ही रहेंगे और बूथ पे कोई भी व्यक्ति जो अग्रीव हो स्वयं भी फॉर्म ला के दे सकते हैं। फॉर्म 6 है, 7 है, 8 है कि किसी को नाम या किसी डिटेल्स में सुधार कराने की आवश्यकता है, वो भी दे सकते हैं। और कमीशन ने ये भी सुविधा दिया है कि प्रत्येक बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट है, जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, एक बार में हमारे बीएलओ को 10 फॉर्म लाके वो दे सकते हैं बंच में। और लेकिन उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो 10 फॉर्म हमें दे रहे हैं उनका नाम और डिटेल्स भरना पड़ेगा। ये 10 फॉर्म को उन्होंने स्वयं देख लिया है और उसकी सत्यता को पुष्टि करते हैं। हथकरघा कला में बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिलने जा रहा है। ये अवार्ड भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर 7 अगस्त को देंगी। दरअसल बिहार की पारंपरिक हथकरघा कला को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। नालंदा जिले के सिलाब नेपुरा गांव के प्रख्यात बुनकर कमलेश कुमार को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इस उपलब्धि की जानकारी शुक्रवार को भागलपुर के बरारी स्थित बुनकर सेवा केंद्र में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। प्रेस वार्ता में कमलेश कुमार ने बताया कि यह सम्मान उनके अद्वितीय 52 बूटी बुनाई शिल्प, कुक्कुट कौशल और पारंपरिक साड़ी निर्माण तकनीक के लिए दिया जाएगा। बता दें कि यह पुरस्कार हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा स्थापित है, जो देश के उत्कृष्ट बुनकरों को उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। वही बुनकर सेवा केंद्र भागलपुर द्वारा अनुशंसित कमलेश कुमार का चयन राज्य की समृद्ध हथकरघा परंपरा की एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। कमलेश कुमार को यह सम्मान 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागलपुर बुनकर सेवा केंद्र के कार्यालय प्रमुख आर चटर्जी समेत अन्य कर्मियों ने बताया कि यह पुरस्कार न सिर्फ कमलेश कुमार के वर्षों के समर्पण का प्रतीक है, बल्कि बिहार की पारंपरिक कला को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है। दिल्ली जा रहे हैं 7 अगस्त को, राष्ट्रपति महोदय द्वारा मिलना है अवार्ड, और विशेषकर बुनकर सेवा केंद्र भागलपुर और डीसी को आभार व्यक्त करते हैं तहे दिल से कि सहयोगी बने हैं, सहयोग किए हैं, पूरा हम लोग के साथ मिलकर काम किए हैं, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। किस कला के लिए आपका चयन किया गया है? 52 बूटी साड़ी के लिए। कब बनाए थे, कैसे बनाए थे? कब बनाए, ये जब यहाँ से सूचना मिली तो बनाए और फिर यहाँ जमा किए, पूरा सहयोग मिला WSC का। कब, कितने दिनों से सर ये प्रयास आपका है जारी कलाकारी का? कितने दिनों से क्या, परंपरागत हम लोग करते हैं सूर्य से, बुनाई का काम तो सूर्य से कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति अवार्ड मिलने जा रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। इस कला को कैसे आगे बढ़ाया जाए? गांव में जाके बताएंगे, सिखाएंगे, कुछ बच्चे लोग सीखने आता है, निफ्ट कॉलेज से भी आता है देखने के लिए, वही सब बताएंगे गांव के लोगों को और सिखाएंगे कि किस तरीके से होगा आगे काम। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार, ग्राम नेपरा, पोस्ट सिलाव, जिला नालंदा। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मेरा नाम अनिरुद्ध रंजन है। मैं भागलपुर के बुनकर सेवा केंद्र में एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर के पद पे कार्यरत हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ कि जो हमारे कमलेश कुमार जी हैं, जो नेपुरा नालंदा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका अभी चयन हुआ है नेशनल हैंडलूम अवार्ड के लिए, जो कि नेशनल हैंडलूम डे होता है, जो 11वां इस बार मनाया जाएगा ये दिल्ली में भारत मंडपम में, उसमें इनको अवार्ड दिया जाएगा। तो मैं बता सकना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये बहुत हर्ष उल्लास की बात है बिहार के लिए, क्योंकि पहला नेशनल हैंडलूम अवार्ड मिला है बिहार में। इससे पहले नेशनल हैंडलूम अवार्ड नहीं मिला था, पद्मश्री मिला था, लेकिन नेशनल हैंडलूम अवार्ड नहीं मिला था। नेशनल हैंडलूम अवार्ड इनको मिला है, और इनको जो मिला है अवार्ड वो इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने राजगीर का जो शांति स्तूप है, जो एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट केंद्र है सारे लोगों के लिए, जो राजगीर जाते हैं, आपको भी पता होगा, उन लोग घूमने वहाँ जाते हैं, तो इन्होंने इसकी आकृति उस साड़ी में उकेरी।
साड़ी जो 52 बूटी साड़ी होती है, जिसमें होता क्या है कि वो 52 तरह के मोटिफ, मतलब 52 तरह की चित्र होते हैं। तो उस साड़ी में इन्होंने उकेरा उस चीज़ को, शांति स्तूप को, और इसीलिए उनका चयन हुआ। सबसे पहले तो बुनकर सेवा केंद्र ने इनका रिकमेंडेशन भेजा, जिसमें हमारे टेक्निकल सुपरिटेंडेंट हैं प्रभात कुमार सिंह, इन्होंने उनका राइटअप लिखा और इन्होंने राइटअप में उसके जो खूबियां हैं उसको दर्शाया, और इसका भेजा गया गुवाहाटी भेजा गया। गुवाहाटी में पूरा जो ईस्ट जोन है, जो नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं और ईस्ट के जितने राज्य हैं, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य वो सारे आते हैं, उन सब में से इनका सिलेक्शन होके इनको दिल्ली भेजा गया, इनके सैंपल को। और वहाँ जो दिल्ली इनका सैंपल भेजा गया, तो एक बड़ी सिलेक्शन कमेटी होती है जिसमें बाहर से डिज़ाइनर्स, निफ्ट के प्रोफेसर्स और डीसी हैंडलूम के जो टॉप लेवल के वो होते हैं, इवन वस्त्र सचिव भी होती हैं उसमें, उन्होंने ये सेलेक्ट करके उनमें इनका सिलेक्शन हुआ। और ये बहुत ही गर्व करने बात है, पूरे बिहार के लिए बहुत गर्व करने की बात है, सही बता रहे हैं। और ये जो 52 बूटी कला है, जिसको लोग पहचानते नहीं है, 52 बूटी कला को जो ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, उसको भी एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट मिलेगा, बहुत बड़ा लोगों को समझ आएगा कि 52 बूटी कला भी कुछ कला है। क्या कहेंगे इस अवसर पर? मैं बिहार से हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ कि पहली बार बिहार को ये अवार्ड मिल रहा है। हमारे सहपाठी ने लगभग हर बिंदुओं को कवर कर लिया है। उसमें बस मैं ऐड करना चाहूँगा कि उनकी जो कला है सिर्फ ऑरेंज कलर, मोनोक्रोमेटिक कलर्स में थी, जो कि एक बुद्धिस्ट का शांति का प्रतीक है। तो सिलेक्शन कमेटी ने इसको बखूबी बढ़िया से समझा और इस कला को और उत्थान के लिए किया। और इससे हम लोग को अपेक्षा यही है कि 52 बूटी जो बिहार की एक कला है, वो भारत के और इवन विश्व के पटल पे एक अपना कीर्तिमान स्थापित करेंगे और बहुत लोग इससे जुड़ेंगे और इनके बुनकर लोग और बिहार के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह है। मैं यहाँ पे तकनीकी अधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। नवगछिया पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा में हुए महिला हत्याकांड में आरोपी को घटना के महज 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया है। मामले को लेकर नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी। आज दिनांक 31/7/2025 को गोपालपुर थाना को करीब मॉर्निंग में अराउंड 8:30 के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तीनटंगा करारी में एक महिला को गोली मार दी गई है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। तो उक्त सूचना के सत्यापन एवं आगे की जो आवश्यक कार्रवाई है उसके लिए तुरंत ही पीओ पर गोपालपुर थाना अध्यक्ष एवं गोपालपुर की टीम पहुंची और एसडीपीओ भी पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसको सिक्योर करते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया और जो मृत महिला थी उसकी बॉडी को विधिवत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उक्त सूचना पर तुरंत ही एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ के नेतृत्व में गोपालपुर थाना की टीम एवं डीआईयू की टीम के द्वारा जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी चालू कर दी गई, जिसमें महज घटना के 2 घंटे के बाद जो मुख्य आरोपी था प्रकाश मंडल, तीनटंगा करारी का ही रहने वाला, थाना गोपालपुर को तीनटंगा के दियारा से गिरफ्तार किया गया और जो घटना में उसने अवैध कट्टे का इस्तेमाल किया था उसको भी बरामद किया गया है। अभियुक्त प्रकाश मंडल ने उक्त महिला को गोली मारने की जो घटना है उसको स्वीकारा है और अपना जो क्राइम है उसको भी कबूला है और उसको विधिवत अब आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में गोपालपुर थाना में कांड दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बरामदगी में एक देसी कट्टा है और एक खोखा है जो हमें वहीं घटनास्थल से मिला है और इसमें जो अभियुक्त है उसका हम लोगों को आपराधिक इतिहास मिला है, जिसमें गोपालपुर थाना कांड संख्या 1/97 है, जिसमें मर्डर के केस में इससे पहले भी अभियुक्त जेल रह चुका है। क्या घटना है आज की, क्या है? हाँ, कारण जब पूछा गया तो यही था, जो उक्त महिला थी उससे ये पिछले 3-4 दिनों से उसका मोबाइल नंबर की मांग कर रहा था और नहीं देने पर जब महिला के द्वारा गांव वालों को भी इसके बारे में बताया गया तो उस उक्त आवेश में आकर अभियुक्त के द्वारा महिला को गोली मार दी गई। भागलपुर वन विभाग में कार्यरत पशु रक्षकों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। पिछले 18 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण नवगछिया, कहलगांव सहित कई प्रखंडों के दर्जनों पशु रक्षकों ने आज भागलपुर वन प्रमंडल कार्यालय के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे पशु रक्षकों ने बताया कि लगातार वेतन नहीं मिलने के कारण
उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। परिवार चलाना मुश्किल हो गया है और अब उन्हें कर्ज लेकर घर की जरूरतें पूरी करनी पड़ रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जब भी वे अधिकारियों से बात करने पहुंचते हैं उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है। सब वन विभाग में काम कर रहे हैं, पशु रक्षक के रूप में सर। कितने सालों से काम कर रहे हैं? हम 2005 से हैं। क्या मांग लेकर आए हैं? पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। 2024 अप्रैल से और 2025 हो गया सर, आज तक नहीं मिला है पेमेंट अभी तक। क्या बोला जा रहा है? बोल रहा है कि 10 दिन में दे देंगे, 5 दिन में दे देंगे, अभी तक पैसा नहीं आया है। यही सब कह करके टाल बटोर कर रहा है सब। तो आज यहाँ पहुँचे हुए जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोहर यादव है। लोग क्या मांग है? हम लोग वन विभाग में काम कर रहे हैं 2024 से ही, और हम लोग को पैसा अभी तक नहीं मिला। 8 महीना का पेमेंट बाकी है हमारा पर्सनल। और अभी खाने पीने में प्रॉब्लम हो रहा है, घर नहीं चला पा रहे हैं हम लोग, वो समस्या है। और 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन करके टाल देते हैं सर लोग, सिर्फ डेट पे डेट देते हैं, कोई डेट सक्सेस नहीं होता है। और पैसा अभी तक मिला नहीं है सर। हम लोग कैसे, बाल बच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं? बस कर्ज लेके, बस कर्ज सूद पे ले रहे हैं, इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, बस कर रहे हैं। समस्या आ गई है, बहुत समस्या है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुज कुमार है। हम छोटापुर से चांदपुर में सीजी के तौर पर पशु रक्षक हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। गंगा घाट विकास समिति की ओर से गुरुवार को भागलपुर के बरारी पुल घाट के समीप जीवन जागृति सोसाइटी के पदाधिकारियों और सदस्यों का नागरिक के अभिनंदन किया गया। यह आयोजन भागलपुर के बरारी पुल घाट पर गंगा स्नान के दौरान डूबने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए किया गया था। मौके पर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सोसाइटी के प्रयासों की चर्चा करते हुए घाट समिति की सराहना की। वहीं बरारी पुल घाट समिति के अध्यक्ष नवीन सिंह कुशवाहा ने जनसेवा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र को सम्मानित किया। साथ ही उनके साथ बचाव दल के
11 सदस्यों मुकेश महलदार, मनीष ठाकुर, सचिन ठाकुर, लल्लू कुमार, सुमित ठाकुर, अमित कुमार, लड्डू ठाकुर, राकेश कुमार, सौरभ मिश्रा, निर्भय सिंह को भी सम्मानित किया गया। मंच संचालन राज सिंह जबकि धन्यवाद ज्ञापन काशीनाथ सिंह ने किया। इस अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी के सचिव सोमेश, उपाध्यक्ष संबित कुमार, डॉक्टर आरसी नाजनी, रजनीश सिंह, नीरज मंडल समेत कई लोग उपस्थित थे। आज बरारी पुल घाट विकास समिति के तरफ से हम लोगों को बुलाया गया कि आप लगातार 5 साल से यहाँ गंगा में डूबने से बचाव का काम करते हैं। हम लोग आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया और काफी खुशी हुई कि इन लोगों ने हम लोगों को बुलाया और हम लोगों को सम्मानित हम लोग को कर रहे हैं। लगातार हम लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग डूबने से बचाव करते हैं, सड़क दुर्घटना पर बचाव करते हैं, आग लगने से बचाव करते हैं। पहले यहाँ हकीकत था कि हर महीने 3-4 लोगों की डूबकर मौत होती थी और जब तक SDRF की टीम आती थी तब तक वो लाश बन चुका होता था। लेकिन इसी बीच मैंने प्रयोग किया और पहले तो ट्यूब रस्सी दुकान में रखना शुरू किया किसी भी गुमटी में कि आप फेंक के बचा लीजिएगा, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। फिर मैंने यहाँ के लोकल जो मुकेश महलदार है उसको समझाया। इस तरह से जो लोग आते हैं नहाने पुण्य कमाने आते हैं और उसके घर में रोना धोना हो जाता है, ये बहुत दुखद है। आप लोग एक टीम बना के हमारे पास से मिलिए और हम लोग कुछ ऐसा करें कि यहाँ मरने से मरे ही नहीं। डूबने की घटना को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसको बचा लेने का हम लोग संकल्प लें। और इसमें मुकेश महलदार को हमने कुछ आर्थिक मदद किया, दुकान खुलवाया। अब वो लगभग दुकान में रहता है और उसकी टीम सजग रहती है। 8-10 लोगों 11 लोगों का टीम है और सब गंगा घाट के आसपास ही यहाँ रोजी रोटी सबका है। जैसे ही देखता है कि कोई दुखद घटना हो रहा है, कोई डूब रहा है, पुल से छलांग लगाता है। कई बुजुर्ग तो डूबने के लिए यहाँ आते हैं दूर दूर से सुसाइड के रूप में, उसको भी ये लोग पहचान लेते हैं और बचा लेते हैं। तो साल में अब 5 साल में सिर्फ 4 मौतें इस घाट में हुई है और डूबने की घटना तो सैकड़ों हुई है, लेकिन सबको बचा लिया गया है। ये हमारे लिए भी गर्व बात है, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये जो बचाव मित्र हैं मुकेश महलदार और उनकी टीम और नवीन जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं काशीकांत जी, इन लोगों के सहयोग से मनोबल से हम लोग ये काम कर पा रहे हैं और हम लोग ये बटेश्वर स्थान से लेके मुंगेर तक कर रहे हैं। लेकिन जो सफलता यहाँ मिल रही है उतनी सफलता दूसरी जगह नहीं मिल रही है। तो इन लोगों को हम लोग धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आप लोग इस तरह से लोगों को बचा रहे हैं। उनके दिल की आवाज आपको काम आएगी, आपके जीवन को सुखमय बनाए। इसी के साथ मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, धन्यवाद।